माता की जय, भारत माता की जय। एक तो भाइयों सभी अपनी जगह बैठ के आराम से लाइव करें। भाइयों, आपने एक चीज देखी होगी और सुना होगा, पार्टियों में दल बदल बहुत होती हैं। हिंदू कौन? हिंदू क्या वो है जो भाजपा में रहेंगे वही हिंदू है? जो हमारे भगवानों को गाली देते हैं बसपा में रहते हुए, सपा में रहते हुए, और वो जब भाजपा में चले जाए तो वो होते हैं हिंदू। और हम कौन? कि हिंदू की वोट काटने वाले। उन्हें ये नहीं पता है कि असली हिंदू है तो हिंदू हैं हम, जिन्होंने बचपन से काम किया हिंदुत्व के लिए। हम लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगा के हिंदुत्व के लिए काम किया है। और आज हमसे पूछते हैं कि हिंदू कौन? कल का आदमी जो बसपा छोड़ करके, भगवानों को गाली दे करके भाजपा में शामिल हो जाता है, हिंदू वो है ना? हिंदू तो अंदर से होता है। अंदर से अपनी आत्माओं से पूछ के देखो कि हिंदू कौन? अगर लोनी में किसी ने संघर्ष किया है, बहन बेटियां बचाई है, अगर कसाईयों से लड़े हैं, तो वो कौन है? अमित प्रजापति। और हिंदू रक्षा दल संगठन इतनी ताकत के साथ विधर्मियों से लड़ने का काम कर रहा है, ये आप लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। जितने भी भाई मेरी लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी से कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। मुजफ्फरनगर का दंगा तो सभी ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। उस मुजफ्फरनगर के दंगे से ही भाजपा आई है। और उस मुजफ्फरनगर के दंगे में काम किसने किया? काम किया हिंदू रक्षा दल ने। आज पूछते हैं कि हिंदू कौन? और मैं कहता नहीं हूं, मैं आप लोगों के समक्ष प्रमाण लेके आया हूं। आप लोगों के समक्ष ये दिखा के आया हूं कि हिंदू कौन? ये क्या है? सारे भाई वहीं बैठ के वहीं बैठे रहे। हेलो, यहाँ इस लोनी में कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कोई अपने पति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसी की हिम्मत हुई, किसी ने हिंदुओं को बचाने की बात की हो? है कोई आदमी ऐसा जिसने हिंदू को बचाने की बात की हो? जो भाजपा का विधायक है उसने केवल और केवल अपना घर भरने की बात की है, दूसरा कोई काम नहीं किया। मैं योगी जी का समर्थक हूं, मैं हूं योगी जी का समर्थक। जो मैं चाहता था वो योगी जी कर रहे हैं, मैं हूं उनका समर्थक। लेकिन मैं उनका समर्थक नहीं जो मुसलमानों के साथ बैठ के बिरयानी खाते हों, मैं उनका समर्थक नहीं। और भाइयों, जिस समय योगी जी को गाजियाबाद पुराने बस अड्डे, पुराने रेलवे स्टेशन पर उनको उतारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके जूते उनको इस तरीके से पुलिस ने उठाया और इतनी बदतमीजी की उनके साथ, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये फोटो है वहां का, आपका भाई अपनी टीम के साथ योगी जी के पास पहुंचा और योगी जी को ताकत देने का काम किया। ताली कोई नहीं बजाएगा, एक भी ताली इस प्रांगण में ना बजे जब तक मैं बोलूं। योगी जी को बचाने का कार्य मैंने किया। क्या मैंने गलत किया? क्योंकि योगी जी एक हिंदू बालक का कत्ल हो गया था, उससे मिलने जा रहे थे, तब इनके साथ बदतमीजी हुई। आज योगी जी ताकत में है, लेकिन योगी जी की जो टीम है वो मुसलमानों के दलाल है, मुसलमानों के मुखबर है। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूं कि हिंदू कौन, उन्हें पता लगना चाहिए कि हिंदू कौन।
ये तो मैंने योगी जी की बताई और प्रत्यक्ष आप लोगों के बीच में दिखाया। मैं केवल हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं, आखिरी सांस तक हिंदुत्व के लिए लड़ूंगा। मेरा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य केवल अपने बच्चों की रक्षा करना, मेरा लक्ष्य केवल बहन बेटियों की सुरक्षा करना। कोई विधर्मी उनकी तरफ कमजोर मान करके हिंदू को और वो उनके साथ अत्याचार नहीं कर सकता। केवल ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य अपने पति को जेल से छुड़ाना नहीं कि मेरा साथ दो, मेरा पति जेल में है। हमारा लक्ष्य केवल एक, हमारा लक्ष्य केवल एक कि हिंदू ताकतवर और मजबूत कैसे बने। जिस तरीके से पाकिस्तान में आज हिंदू का हाल है, इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हाल ना हो, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है अपना घर मजबूत बनाने का, पैसे इकट्ठा करने का। हमारा जो लक्ष्य है वो हिंदू को बचाना है। हमारा लक्ष्य केवल एक। दूसरी बता रहा हूं, जिससे भाजपा केंद्र में आई और जिससे भाजपा राज्य में आई, वो बता रहा हूं और दिखा रहा हूं और बताना कि हिंदू कौन। ये वो दिखाओ, ये मुझे दोनों खड़े हो। भाइयों, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। ये देखो, हजारों की भीड़ ने तानी खोफ खींचा, अफसरों के पीछे धकेल कवाल पहुंची भीड़। कवाल प्रकरण था ना वो, मुजफ्फरनगर का कवाल प्रकरण था ना, जहाँ गौरव और सचिन बेटे उनको किस तरीके से मुसलमानों ने किस तरीके से मारा था। क्या कोई भूल सकता है? क्या कोई भूल सकता है किस तरीके से मारा था? वो ये देख लो, ये देखो आपका भाई बीच में, आपके भाई ने वहां जाकर के पुलिस प्रशासन ने, और ये जो टिकैत जाटों का नेता बना पड़ा है, टिकैत के तो मैं जाटों का नेता हूं, इसने वो पंचायत खत्म कर दी थी। हमने वो पंचायत की थी हिंदू रक्षा दल ने की थी। और देखो ये रहा, ये हूं ना, ये नहीं हूं ना, देख रहे हो आप। और दूसरी बात जिस तरीके से सपा शासन ने, मैं इसे अखिलेश नहीं कहता हूं, मैं इसे कहता हूं सपा का जो मुखिया है, मैं उसे कहता हूं अलाउद्दीन खिलजी है वो, उसका नाम हमने हिंदू रक्षा दल ने निकाला है, अलाउद्दीन। अखिलेश नाम नहीं हो सकता ऐसे आदमी का जो केवल और केवल मुसलमानों की सुने और वो हिंदू की कोई सुने ही ना और हिंदू की कोई माने ही ना। इसलिए हमने संगठन बनाया था और ताकत में आने के लिए हम लोगों ने सोचा हम सबके लिए काम करते हैं। हम काम करते हैं अपने सभी हिंदू भाइयों के लिए। और मजा लेता है कौन? भाजपा वाले। ये भाजपा वालों की करनी और कथनी में अंतर है। कारण ये है कि जो दल बदल होता है ना, दल बदल, ये कभी इनके अंदर से हिंदुत्व नहीं है, इनका केवल दिखावा है। चुनाव लड़ना, चुनाव किसी भी प्रकार से जीतना, अपने घर को भरना, चुनाव लड़कर जीतने का लक्ष्य केवल एक, अपनी जेबें भरना, दूसरा कोई नहीं। और हमारा लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है वो ये केवल हिंदू की रक्षा करना, हमारा कोई और दूसरा लक्ष्य नहीं। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ कार्य करना, ये हमारा लक्ष्य और कोई दूसरा हमारा लक्ष्य नहीं। क्या मेरा लक्ष्य गलत है? सारे बताओ, मेरा लक्ष्य गलत है क्या? नहीं। हमारा लक्ष्य जो है वो सीधा और सटीक है। हम कभी समझौता नहीं करते हिंदुत्व से। हम कभी हिंदुत्व के नाम पर समझौता न किया, न करेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? कारण क्या है? मैं दूसरी बात नहीं करता, मैं कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में क्या कोई हिंदू है? क्यों नहीं है भाई? कारण क्या है? मुसलमानों ने भगा दिया जी।
वही स्थिति यहां न हो, वही स्थिति यहां न हो, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष हूं और यहां की भी स्थिति आपको बताई देता, यहां की भी स्थिति मैं आपको बताए देता हूं। आप गौर से और गंभीरता से समझना। सपा का कार्यकाल था, सपा का कार्यकाल था, ये अलाउद्दीन खिलजी मुख्यमंत्री था। समझ गए ना सारे? समझ गए। डासना मसूरी में, डासना मसूरी आपसे कितनी दूर है ये आप समझ लो, कितनी दूर है आपसे। आपने डासना मसूरी देखा है ना? ये आपके बराबर में ही तो, ज्यादा दूर तो नहीं है। डासना मसूरी में एक दंगा हुआ और दंगा कितना भयानक था, मैं उस दंगे की कुछ बातें आपको बताता हूं, क्योंकि सभी भाई गंभीरता से सुनना, सभी भाई गंभीरता से सुनना। डासना में कुछ कुरान के पन्ने फाड़ करके वहां डाल दिए गए, ये पता नहीं किसके द्वारा, विधर्मियों के द्वारा ही डाले गए होंगे। और वो पन्ने को दिखा करके अल्लाहू अकबर की भीड़ में, वो पन्ने दिखा करके अल्लाहू अकबर की भीड़ में हमारी जितनी माताएं बहनें थे, वहां सड़क से जितने वाहन निकल रहे थे, सभी वाहनों को तोड़ा, सभी वाहनों को तोड़ा। और वो किसके वाहन थे? सारे हिंदू के वाहन थे। हम जातियों में बंटने की बात करते हैं, हम कहते हैं हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वाल्मीकि हैं, हम प्रजापति हैं, हम जाटव हैं, ब्राह्मण हैं। ये बंटने की स्थिति हमारे अंदर है, अपने लोगों में है। ये कुछ राजनीतिक षड्यंत्रकारियों ने हम लोगों को जातियों में बांटा। लेकिन इसी बीच आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, डासना मसूरी का दंगा। और डासना मसूरी के दंगे में क्या हुआ था? पुलिस असहाय थी और जब हमें पता लगा कि दंगा हो रहा है, हम अपने घर से ताकत के साथ वहां पहुंचे। और जिस समय हमने अपनी आंखों से देखा, हमने अपनी आंखों से देखा अपनी गाड़ियां टूटी हुई, जिन पर भी ओम का चिन्ह था, जिन पर अधिकतर गाड़ियों पर हिंदू लेते ही ओम बनवाता है, अंदर वो चुन्नी टांगता है। जितने भी गाड़ियों पर हिंदू चिन्ह थे, उन गाड़ियों की छतें तक तोड़ी गई। मतलब शीशे, खिड़कियां, पीछे डिग्गी, वो तो सब तोड़ देते हैं मान। उन जो हिंदू लोगों की जितनी गाड़ियां थी, उनकी छतें तक तोड़ी हुई मैंने अपनी आंखों से देखी। और जब मैंने अपनी आंखों से देखा, पूरी भीड़ एक तरफ विधर्मियों की और उधर से गाड़ियां आ रही हैं, उसमें से हिंदू को मारा जा रहा है। और हमारी स्त्रियों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं किसी की दूसरे की बात नहीं बताता हूं। मैंने अपनी स्त्रियों को, मेरी वो धर्म की बहन हुई या बेटी हुई या मेरी मां के रूप में हुई, मैंने उनको, उनके शरीर पर एक भी वस्त्र मैंने नहीं देखा। मैंने उन बहन बेटियों को बिल्कुल नग्न स्थिति में उन विधर्मियों से, उन मुसलमानों के बीच से आते हुए मैंने देखा उनको। तो ये क्या था? कोई सोच सकता है? उस भीड़ में आपकी भी गाड़ी हो सकती थी, आप भी अपने परिवार के साथ हो सकते थे और तुम भी अपने परिवार के साथ हो सकते थे। और जो लाइव देख रहे हैं वो भी अपने परिवार के साथ वहां से आ सकते थे। और मैं कह दूं कि जितनी बहन बेटियों की असमत लूटी, जितने हमारे भाई मारे, वो धर्म के तो मेरे अपने थे और धर्म के तो आपके सबके अपने थे। वो दंगा मैंने अपनी आंखों से देखा। अगर किसी भी भाई को मेरी बातों पर कुछ संदेह हो तो सुंदरदीप कॉलेज वहीं है आज, उसमें पता करना कितनी हमारी स्त्रियां वहां थी, मैं उनसे मिल के आया। क्या आप लोगों के रोंगटे नहीं खड़े होते हैं सुनकर? आपके नहीं हृदय कांपते ये बातें सुनकर? ये हमारे जिले गाजियाबाद की बात है, मैं दूसरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं। उसी दिन प्रण किया था
के क्षेत्रों में जितने भी हिंदू गांव हैं सभी में जाकर के प्रचार करूंगा। मैंने प्रचार किया, मैंने आज तक जो सोचा वो मैंने किया है। मैं किसी भी गलत चीज को देखकर घर नहीं बैठ सकता, मैंने वो किया। वहां यादवों के गांव हैं बहुत सारे, वहां गुर्जरों के गांव हैं बहुत सारे, मैंने उनको हिंदू बनाने का कार्य किया और मैंने अपने डासना देवी मंदिर से जोड़ने का काम किया। आज किसी की हिम्मत नहीं वो दंगा कर दे। ये आपके भाई की ताकत है। मैंने घर घर जाकर के छोटी छोटी पंचायतें करके उनके दिलों में ये बातें बताई। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ मेन रोड पे ये सब हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ ये हुआ। सारे लोग आज डासना देवी मंदिर से जुड़े। और ये जड़ क्या थी? जड़ थी वो कुरान के पन्ने इन मुसलमानों के द्वारा फेंके गए और दंगा किया गया। हमने कहा इस कुरान का अस्तित्व ही मिटा देते हैं। साली हमने मिटाया। आज हम अल्लाह की ऐसी तैसी कर रहे हैं, मोहम्मद की ऐसी तैसी कर रहे हैं। आज साली कुरान की तो बात ही खत्म हो गई। ये हमने किया, ये हम लोगों ने किया है मेरे भाइयों। आज हमारे सही बात तो यह है कि हम लोगों ने एक साथ मिलकर के कार्य शुरू किया था हिंदुत्व के लिए। आपने नाम सुना होगा, यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का नाम तो सुना होगा। वो मेरे साथी हैं। हम लोगों ने सात धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है। हम लोग घर नहीं बैठे, आज तक धर्म का काम कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? और सपा कार्यकाल में, सपा कार्यकाल की एक और बात बताता हूं जो कहते हैं कि यादवों की है। जातियों में केवल हमें बांटा गया, लेकिन मुसलमानों के सामने, उनकी नजरों के सामने हम लोग सारे काफिर हैं और वो किसी को भी नहीं छोड़ने की बात करते हैं। किसी को भी छोड़ने की बात नहीं करते हैं। केवल उनकी नजरों में हिंदू होना चाहिए, उसको मारने की और काटने की बात करते हैं। ये डासना का दंगा मैंने तुम्हें बताया। दूसरा दंगा बताता हूं। दूसरा दंगा हमारे यहां बराबर में शहीद नगर है। शहीद नगर में एक सिंहासन यादव थे, करीब 6 फुट 2-3 इंच की उनकी हाइट थी। बहुत मतलब मजबूत परिवार से थी। और उन्होंने केवल ये कहा था, ये जो मुसलमानों के जो बच्चे हैं ना, ठू 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 मोटरसाइकिलों में करके बहन बेटियों को और हमारे घर को परेशान करने का जो काम करते हैं, वो गलियों में चक्कर लगा रहे थे। सिंहासन यादव ने कहा उनके भैया यहां से मत जाओ, ऐसे मत चलाओ, किसी बच्चे को चोट लग जाएगी। उसी रात को मुसलमानों ने प्लानिंग करके वो चारपाई पे सो रहे थे। दो ने उनके पांव पकड़े, दो ने उनके हाथ पकड़े और एक ने उनका गला रेता मतलब समझ रहे हो, ऐसे ऐसे रेता। और रेत जब गला काटने के बाद जब उनका मुंह खुला, जैसे मुंह खुलता है, उन्होंने मुंह में इतने चाकू घोंपे कि आप सोच नहीं सकते। हम उन लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे दुनिया डर रही है। आप समझ गए? हम उन मुसलमानों से लड़ रहे हैं जिनसे दुनिया डर रही है। और यहाँ के चंद छोटे छोटे से लोग कह रहे हैं कि हम डरा देंगे। अबे हम तो उन्हें डरा रहे हैं जिनसे दुनिया डर रही है। हम डर सकते हैं? आप बताओ, हम डर सकते हैं क्या किसी से? हम ना डर सकते, हम ना झुक सकते और ना हम पीछे हट सकते। ये हमारी माँ की दी हुई ताकत और हमारी इन बहन बेटियों की इन माँ की दी हुई ताकत हमारी बाजुओं में है। कोई हमसे लड़ने और टकराने की हिम्मत मत करना। अगर हमसे लड़ोगे और टकराओगे, सालों कहीं तक नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान से पहले छोड़ेंगे नहीं। अगर यहाँ रहने की कोशिश करोगे तो अस्तित्व समाप्त कर देंगे। ये हमें खरीद सकते हैं, ये हमें खरीद सकते हैं, ये हमें बैठा सकते हैं। अरे हमने बैठाने का काम तो उन मुसलमानों को कर दिया है जो सोचते हैं, रात को भी सोचते हैं। ये मुल्ला रात को भी सोचते हैं कि बेटा चुप बैठ जा, नहीं तो हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता आ जाएगा
ये ताकत हम लोगों ने दी है। और कोई हमें कहता है हम इन्हें बिठा देंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, तुम हमें बिठाओगे, साले जान से मार देंगे। और बताओ, और सुनो, मैं गंभीर विषय है, आपको सिंहासन यादव की बताई कैसे गला काटा। और आज यहाँ का विधायक बहुत बड़ी बात कहता है, बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो कहता है न अली न बाहुबली, केवल बजरंगबली। क्या हनुमान चालीसा का कार्य हिंदू रक्षा दल ने किया है कि नहीं किया, ये बताओ। और हनुमान चालीसा हम किसकी पढ़ते हैं? और भैया बजरंगबली तो स्वयं हमारे साथ हैं। वो कहता है, और जिसने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया वो कौन थे? मुसलमान ही तो थे। जिन्होंने डासना मसूरी दंगा कराया वो कौन थे? अल्लाह अकबर वाली भीड़ कौन थी, बताओ मुझे। मुसलमान। और भैया आपके सिंहासन यादव का जिन्होंने गला काटा, मुंह में चाकू घोंपे, सपा सरकार ने अपने यादव की भी मदद नहीं करी। ये केवल और केवल मुसलमानों की पार्टी है, ये हिंदू की पार्टी नहीं हो सकती। और भाइयों, जो दंगा कराते हैं, जिसने हमारे डासना देवी मंदिर में घुसने की बात कही थी, हाजी असलम, उसने कहा था कि मैं मंदिर में घुसूंगा और मुझे रोक के दिखाना, क्योंकि हमने उस मंदिर में बाहर लिख दिया था इसमें मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, मुसलमान हमारे मंदिर में ना आए। जो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा करता है, हम उसे अपने मंदिर में क्यों आने? और उस मंदिर में चैलेंज किया था हाजी असलम ने, हमने स्वीकार किया। हमने कहा तेरी औकात दिखा देंगे, साले तू मंदिर के आसपास 2-3 किलोमीटर में भी नजर आ जा तो तुझे हम बताएंगे हम क्या है। और हमने उसे घुसने नहीं दिया। उसने पहले ही माफी मांग ली कि जी मैं माफी मांग रहा हूं, मैं हिंदू से नहीं लड़ सकता, हिंदू रक्षा दल वालों से नहीं लड़ सकता, क्योंकि चैलेंज किया था हमने। और उसी हाजी असलम के साथ जो अपने आप को केवल कहता है मैं हिंदू, उसके साथ ये बिरयानी खा रहा है। इसने हमारे डासना देवी मंदिर को चैलेंज किया था और इसके साथ ये बिरयानी खा रहा है। क्या ये हिंदू नहीं? क्या ये हिंदू है? क्या ये भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू नहीं हो सकता? हिंदू अंदर मन से होता है, हिंदुत्व तो अंदर मन से होता है। और ये इमरान ये सुअर हमारी गाय को काटता है और ये इससे गुलदस्ता लेता है। क्या ये हिंदू? आप बताओ, माताएं बहनें बताएं। और ये कहता है कि हम हिंदू। क्या स्थिति है इस लोने की? पहले कितनी मीट की दुकान थी, आज कितनी मीट की दुकान है? कितनी ज्यादा बढ़ गई है भाई, बताओ जरा। 350 दुकानें। जो कहता है कि मैं भाजपा का हूं, वो उसने 350 दुकानें ज्यादा बनवा दी। दूसरी बात, योगी जी के लिए संघर्ष करने वाला, योगी जी के लिए मेहनत करने वाला, हमने उन योगी जी के लिए यहां ताकत लगाई। और ये लोग कहते हैं योगी जी हार रहे हैं, नंद किशोर को वोट दे दो। उन्हें ये नहीं पता कि योगी जी तो अगर हैं तो योगी जी तो हिंदुत्व के लिए हैं। और हिंदुओं के नेता कौन? यहाँ अमित प्रजापति। लोनी में हिंदुत्व के लिए लड़ कौन रहा है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। और दूसरी बात, जो विधायक अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधानसभा के बाहर बैठ जाए तो वो योगी जी का कभी हो नहीं सकता। केवल इसी वजह से हम यहां से ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हिंदुत्व की विचारधाराओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हम ही एक ऐसे प्रत्याशी हैं, दूसरा कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो कि हमें विधर्मियों की वोट नहीं चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूं,
हमें विधर्मियों की वोट नहीं चाहिए। हम गाय को अपनी माँ मानते हैं और उस माँ को काट के खाने का काम जो करते हैं, हमें उनकी वोट नहीं चाहिए। हम जीते हारे हमें मतलब नहीं, हम जीते हारे हमें मतलब नहीं। हमें मतलब अपने हिंदू भाइयों से है। जो भी भाई मेरी बात सुन रहा है, अगर उसे ये पता है कि हम ताकत के साथ हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हमारा साथ दे। अगर उसने आज हमारा साथ ना दिया और ताकत के साथ फुटबॉल का बटन नहीं दबाया, तो वह अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा करेगा। वो जो भी हिंदू रक्षा दल के प्रत्याशी अमित प्रजापति का और फुटबॉल का बटन नहीं दबाता है, तो वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको कुछ कहना नहीं चाहता हूं। नहीं तो आने वाली नस्लों को आप लोग वो चीज देके जाओगे जो कोई नहीं सोच सकता। जैसे मैं सोच रहा हूं, जिस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब मुसलमानों ने बंटवारा कराया था हमारे देश का, और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों का, तो इन्हें यहां रहने का अधिकार नहीं था। अगर ताकत के साथ हमारे बड़े जिस समय बंटवारा हुआ था, उस समय इन्हें सालों को यहां रहने ही नहीं देते, तो आज ये कैंसर हमारे बीच में ना होता। यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं। मुझ पे बहुत मुकदमे लगे, मैं कई दफे जेल गया, मैं इतनी बार जेल गया। जो भाई मेरी बात सुन रहे हैं, वो अपनी आत्मा से अपनी मां के सर पे हाथ रख के ये बताएं कि मैं अपने लिए जेल गया, कि अपने हिंदू, अपने धर्म के लिए जेल गया, अपने सनातन धर्म के लिए जेल गया। आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के ये बात बताओ। जितने सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, लाइव किसी की बंद नहीं होनी चाहिए, सबकी चलनी चाहिए। जो भी लाइव देख रहे हैं, वो अपने आत्मा से अपनी मां के सर पे हाथ रख के स्पष्ट तौर पे मैं कह रहा हूं, अगर नंद किशोर भी सुन रहा हो, तो वो भी अपने मां के सिर पे हाथ रख के एक बार ये कह दे कि मैं पर्सनली अपने काम से जेल गया था। मैं जेल गया अपने हिंदू भाइयों के लिए, और आज मेरे हिंदू समाज, मेरा हिंदू सनातन धर्म के मेरे भाई आज हमें ताकत न देकर के इतना बड़ा अपराध ये करेंगे कि आप सोच नहीं सकते। हम जितने भी हैं अच्छे हैं, हम जितने भी हैं ताकतवर हैं, लेकिन आप सबकी ताकत, आपके अड़ोस पड़ोसियों की सबकी ताकत। आप लोग एक बार अमित भाई को विधानसभा पहुंचा दो, योगी जी के हाथ मजबूत करने का काम हम करेंगे। मैं भाजपा का समर्थक नहीं, लेकिन मैं योगी जी का समर्थक हूं। तो भाइयों, और एक बात और बता रहा हूं, जिस तरीके से आज हम पछता रहे हैं, जिन्होंने अपना धर्म के आधार पर बंटवारा किया और उसके बावजूद भी यहां हैं, सर उठाने की कोशिश ना करें, अपनी औकात और अपनी हद में रहें। हम लोग ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक दिन वो होगा कि पूरी ताकत के साथ ये इस हिंदुस्तान में एक भी अल्लाह अकबर कहने वाला नहीं होगा। ये स्थिति हम पैदा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात और कहता हूं, मेरे याद आ गई। इस लोनी में कितनी मस्जिदें हैं, कितने मदरसे हैं। आप लोगों ने कभी सोचा कि उसमें जो आप लोग अजान सुन रहे हैं, जिसमें अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, जिसमें कहते हैं ये सुबह उठ करके जो भोगते हैं, ये मैं तो यही कहूंगा, जो ये भोगते हैं, इसमें क्या बोलते हैं ये? आप लोगों ने कभी सोचा कि ये लोग बोलते क्या हैं? कभी कल्पना की आपने ये बोलते क्या हैं? ये बोलते हैं अल्लाह ही एक है, दूसरा कोई नहीं। अबे सालो, तुम यहां रह करके बोल रहे हो कि अल्लाह ही एक है। हमने कभी ये नहीं कहा
कि हमारे भगवान ही एक है। हम लोगों ने सबको चाहा ही रहे, लेकिन कोई दूसरा ये कहे केवल अल्लाह ही एक है, दूसरा कोई नहीं, तो इसका विरोध हम लोगों ने किया। हम लोगों ने किया तो क्या हमने गलत किया? अगर वो स्पष्ट तौर पे ये कहते हैं कि अल्लाह ही एक है, हमने उन्हें बताने का काम किया अल्लाह वल्लाह कोई भगवान नहीं है, केवल भगवान है तो श्री राम है। अगर धर्म हमारा है इस धरती पर, अगर कोई धर्म है तो वो केवल सनातन धर्म है, कोई धर्म नहीं है। ये ढकोसलेबाजी, साली टोपी और दाढ़ी लगा के बन जाते हैं कि हम अल्लाह अकबर वाले। साले तुम औकात में रहो, हमारी बहन बेटियों की तरफ मत देखना, मत देखना। वो दंगा मैंने देखा है माताओं, मैं बता रहा हूं, वो दंगा मैंने देखा है। अगर आप उस दंगे में होती और आपका परिवार उस दंगे में होता तो आप लोगों को चुप बैठने का अधिकार नहीं है। और मैं आप लोगों के बीच में समक्ष बता रहा हूं, तो आप लोग भी धर्म के साथ, ताकत के साथ खड़े रहें और बताएं, सभी को बताएं। और इस बार मैं चाहता हूं कि आप लोग अमित भाई के हाथ मजबूत करें, इन्हें विधानसभा भेजने का कार्य करें, बहुत ताकत के साथ आप करें। हमारी लड़ाई बहुत मजबूत लड़ाई है। हम इस लड़ाई को हारने नहीं देना चाहते, हम इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। जितनी जल्दी हम लोग इस लड़ाई को जीत जाएंगे उतनी जल्दी आप लोग ताकतवर हो जाओगे। और भाइयों, एक बात और बता रहा हूं आपके बीच में, हम लोग हिंदुत्व की राह में कार्य कर रहे हैं। कोई भी, सुनो भाई मिशन, हम लोग हिंदुत्व की राह में कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी आदमी, कोई भी से आप समझ रहे हो, कोई भी हमारी राह में रोड़ा बनने का कार्य ना करे। हम रोड़े को ठोकर नहीं मारते हैं, हम रोड़े को कुचलने का कार्य करते हैं। जय श्री राम। ठीक है भाइयों, इसी के साथ मैं फिर पुनः आप लोगों से कह रहा हूं, आप लोग एक बार फिर, जो अपने आप को कहता है मैं हिंदू हूं, मैं उसकी असलियत आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये सारे गौ तस्कर हैं, ये सारे वहीं से ही दिखाओ। ये सारे गौ तस्कर हैं जिनके साथ इसकी फोटो है। एक ये रहा ऊपर, ऊपर देख रहे हो सारे, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सब देख रहे हैं। और ये हिंदू है, हम लोग, ये हिंदू है। ठीक है भाइयों, हटाओ। और हम लोगों ने आपको मुजफ्फरनगर का दंगा बताया कि नहीं बताया? हम लोगों ने आज भी मुझ पर इतनी जांचें चल रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये कहता है, अखिलेश कहता है, और ये कहता है, लोक दल वाले कहते हैं कि मैं जाटों का नेता हूं। अरे तू किसका नेता है? ये तो तेरी औकात तुझे जनता दिखा देगी, बता देगी। जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, यह जाटों में नहीं, यह मुसलमानों में गया था। ये किसका नेता है? ये बहरूपिये हैं, ये केवल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। इनके अंदर ये किसी के नेता नहीं हो सकते। सपा कार्यकाल में मैंने सिंहासन यादव की हत्या आप लोगों के बीच में बताई। आप लोग जागरूक ताकत के साथ, मुझे एक आश्वासन आप लोग दोगे